तो मैम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? आज की लास्ट नहीं, इससे पहले जो लास्ट थी बच्चों, क्या पढ़े थे बताओ? इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेजोनेटर। यस, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े थे उसमें। तो आज हम स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम देखने वाले हैं। चैप्टर वही एटम है, आज इस चैप्टर का एंड हो जाएगा, मतलब लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। तो हम स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम देखेंगे और स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम पे कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो हम ये लास्ट क्लास में करे थे कि एनर्जी का फॉर्मूला हम ये ड्राइव किए थे, माइनस के 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पे एन क्या था? एन क्या था, कोई बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0, 1, 2, 3 में। एन क्या था? नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सी ऑर्बिट की एनर्जी हम निकालना चाहते हैं। एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, हम किस ऑर्बिट की एनर्जी निकालना चाहते हैं। जैसे मान लो हम एन इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो हमें कौन सी ऑर्बिट की एनर्जी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट की। सेकंड ऑर्बिट एन इक्वल टू 2, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E2 की आ गई। एन इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, माइनस के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थर्ड की आ गई। सिमिलरली अगर हम इनफाइनाइट भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालें तो उसकी एनर्जी आती है हमारी 0। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे बच्चों। यस सर। ठीक है, यस ये हम सर। लास्ट क्लास में देख चुके थे। तो अब हम देखते हैं मेन मेन टॉपिक। तो हम जब ई एन इक्वल टू माइनस के 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इस फॉर्मूले पे हमने देखा था, तो एक्चुअली में होता क्या है आप देखोगे। E1 और E2 के बीच में गैप बताओ कितना है? 13.6 माइनस के 3.4 कितना होगा? माइनस के 13.6 है और माइनस के ही 3.4 है, इनमें बड़ा कौन है? 3.4 बड़ा है या माइनस के 13.6 बड़ा है? माइनस के 13.6 बड़ा है या फिर माइनस के 3.4 बड़ा है? कौन बड़ा है दोनों? -3.4। हैं? बताइए। माइनस के 3.4 बड़ा है। माइनस में जितना नंबर बड़ा होगा वो एक्चुअली में उतना ही छोटा होगा। आ रही बात समझ में? तो जो माइनस के 13.6 है उसमें से, वो सॉरी, 3.4 में से सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी में से फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी माइनस करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 10.2 आएगा कि नहीं? माइनस 10.2। माइनस के 10.2। यस सर। यस तो सर। हमारा आएगा माइनस की 10.2। सिमिलरली इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा? कितना आएगा? 3.4 माइनस के 1.5, 3.4 डिवाइडेड माइनस के 1.5। अब आएगा लमसम लमसम 1.9। आएगा कि नहीं 1.9 माइनस का? यस सर। आपका यस आएगा सर। माइनस का 1.9। अब आप देखोगे कि हमारा गैप कम होता जा रहा है। सिमिलरली आप अगर E4 निकालू मैं यहाँ पे और E4 E3 का देखूं गैप, तो ये कम आएगा, माइनस के 1.9 है, इसका 10.2 है। तो हमारा जो गैप है, गैप मतलब एनर्जी लेवल। एक बात बताओ, जैसे एनर्जी लेवल एक्चुअली होता क्या है? रिया चंदेल कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर 11th का टॉपिक है कि 12th का? ये टॉपिक बेटा 11th का है। राधा शर्मा, सॉरी 12th का टॉपिक है हमारा। चैप्टर चैप्टर चल रहा है एटम्स। एटम चैप्टर चल रहा है बेटा। आपको राधा शर्मा, आप मुझे नए दिख रहे हो आप, आई थिंक। राधा शर्मा। हाँ बेटा, राधा शर्मा आप अगर 11th के हो तो आप एक काम करिएगा, आलम सर से या जो भी आपके बैच कोऑर्डिनेटर है उनसे बात करिएगा कि आप कल रॉन्ग ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हो। ये 12th का बैच है, आपको 11th वाले बैच में ज्वाइन करिएगा। उनसे बात कर लीजिएगा तो वो आपको उसमें ज्वाइन करवा देंगे।
ओके राधा शर्मा बेटा, एक काम करना, आप जिस बैच में हो उसमें बैच कोऑर्डिनेटर हैं आपके, एक मिनट में जरा देखूं। नीट 2 में बैच कोऑर्डिनेटर हैं आपके। आई थिंक कोमल मैम है। तो Yes, कोमल sir. मैम को आप कॉल करिएगा, कोमल मैम को कॉल करिएगा, कोमल मैम आपको बताएंगे सारी चीजें। आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप में जब ऊपर से देखोगे ना आइकन को क्लिक करके, उसमें कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगी आपको कोमल मैम की। ठीक है बेटा, आप वहां से देख सकते हो। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो एनर्जी लेवल है एक्चुअली में होता क्या है, अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात करते हैं। जब हम जमीन से छत पे जाते हैं तो कैसे जाते हैं? एक एक सीढ़ी करके जाते हैं कि नहीं जाते? ऐसे करके चढ़ते हैं। लेकिन और जब हम छत से नीचे की तरफ उतरते हैं तो एक एक सीढ़ी करके उतरते हैं नीचे की तरफ, ऐसे उतरते हैं आराम आराम से, Yes. है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. देखो, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के पास ऐसी लिमिटेशन नहीं होती। जब आप एनर्जी लेवल ड्रॉ कर रहे थे, एनर्जी लेवल हम ड्रॉ जब करेंगे तो आप देखोगे 13.6 माइनस के 13.6 हमारा एनर्जी लेवल ये हुआ। तो हमारा सेकंड और फर्स्ट के बीच में ज्यादा गैप था, ज्यादा गैप था कितना, माइनस के 10.2। तो ये कितना है, माइनस के 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। सिमिलरली ये गैप थोड़ा कम हो गया, कितना है, माइनस के 1.9। सिमिलरली ये गैप थोड़ा कम होगा, ये गैप थोड़ा कम होगा, तो आगे जाके ऊपर जाके जब हमारे एनर्जी लेवल बनेगी ना तो वो ओवरलैप करने लगे, लमसम ओवरलैप करने लगे, ऐसे एनर्जी लेवल बनने लगे, बहुत पास पास एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल समझ में आ रहा है कैसे बनाए हैं हमने ये? एनर्जी लेवल का जितनी स्पेसिंग है, Yes, sir. स्पेसिंग क्या दिखा रही है, एनर्जी लेवल का गेप दिखा रही है कि इस N1 जो N1 ऑर्बिट है उसका एनर्जी लेवल क्या है, 13.6 माइनस के इलेक्ट्रॉन। अब इस एनर्जी लेवल से हो क्या रहा है, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी तो वो कौन सी ऑर्बिट में रोटेट करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट। अगर मान लो इसके पास कहीं से और एनर्जी आ गई, थोड़ी सी एनर्जी और आई जो कि माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो गई, तो ये मूव करके कहां चला जाएगा, सेकंड ऑर्बिट। अगर इसके बजाय इसके पास मान लो एनर्जी आ गई माइनस के 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कौन सी ऑर्बिट में चला जाएगा, मान लो 0.85 आ गई, तो यहां से सीधा सीधा फोर्थ में चला जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास अगर एनर्जी आ जाए तो वो फर्स्ट से फिफ्थ में जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, सेकंड में जा सकता है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ले ली जाए, एनर्जी, या फिर मैं बोलूं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल से, माइनस के 3.4 एनर्जी लेवल से माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी लेवल में गिर रहा है, तो क्या कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. भाई आपके पास मान लो 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए से आपके पास में आपको कल शाम तक, आप मॉर्निंग में 1 लाख रुपए हैं, आपको मॉर्निंग तक वो 10,000 रुपए रहने देना है बस पॉकेट में, मॉर्निंग में 10,000 रुपए तक रहने देना है, बाकी सब उड़ा देना है। तो 90,000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, या फिर आप 90,000 रुपए लो अपने पापा को दे दो, तो शाम तक आपके पास 10,000 रुपए बच जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. बोलो। तो यही बात है, वही बात है कि आप N2 लेवल में थे, मॉर्निंग में आपके पास 1 लाख रुपए थे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के पास जब वो N2 लेवल पे था तब उसके पास माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, उसको पहुंचना था N1 लेवल पे, या फिर उससे किसी ने एनर्जी ले ली। क्या कितनी एनर्जी ली होगी भाई, जब माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो आ रहा है किसमें, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल एनर्जी किसी ने ले ली होगी, तभी इलेक्ट्रॉन हमारा नीचे की तरफ आएगा। या फिर मैं बोलूं कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन n=2 से कूदेगा n=1 में, तो मेरा इलेक्ट्रॉन 10 माइनस के 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा। बोलो।
Yes, sir. करेगा कि नहीं करेगा? तो जैसे ही वो एनर्जी रिलीज करेगा, क्या एनर्जी क्या होती थी हमारी फोटोन की एनर्जी, एच न्यू होती थी कि नहीं होती थी? Yes, sir. एच एनर्जी जो होती थी वो एच न्यू के इक्वल होती थी। और उस हमें पता करना है क्या, हमें पता करना है वेवलेंथ, हमें पता करनी है वेवलेंथ। उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचने वाले। तो यहां तक एनर्जी लेवल का फंडा समझ में आया आपको? Yes, sir. क्लियर है सबको? आगे बढ़े। Yes, sir. तो अब हम आते हैं एनर्जी लेवल। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला था, वो हमारा फॉर्मूला था ये वाला। हम इस क्वेश्चन को, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, ये वाला। जो भी क्वेश्चन होंगे आज इस वाले फॉर्मूले पे यूज होगी, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये किस लिए है कि अब देखो हम एक चीज देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन मेरा 10th में है, मान लो 10th ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन मेरा, क्या 10th से वो फर्स्ट ऑर्बिट में कूद सकता है? बिल्कुल कूद सकता है। 10th से फर्स्ट में कूद सकता है, इनफाइनाइट भी ऑर्बिट से फर्स्ट में कूद सकता है, सेकंड में कूद सकता है, थर्ड में कूद सकता है, फोर्थ में कूद सकता है। क्या? एनर्जी रिलीज करके। मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में वो कहां कहां कूद सकता है? थर्ड से 2 में भी कूद सकता है, थर्ड में से 1 में भी कूद सकता है कि नहीं? Yes, sir. हो सकता है ना। तो हमारा ऑर्बिट अगर थर्ड ऑर्बिट में से मान लो फर्स्ट में कूद रहा है, थर्ड में से फर्स्ट में कूदे, फोर्थ में से फर्स्ट में कूदे, सेकंड में से फर्स्ट में कूदे, फिफ्थ में से थर्ड फर्स्ट में कूदे, कहीं से भी फर्स्ट के अलावा उसके ऊपर जितनी भी ऑर्बिट है इनफाइनाइट तक, अगर वो ओनली फर्स्ट में कूद रहा है और कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो उस सीरीज को हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। कौन सी सीरीज? सॉरी, बार बार बोला हूं, लेमन सीरीज, लेमन सीरीज। बाल्मर सेकंड के लिए होता है, लेमन सीरीज बोलते हैं। सिमिलरली अगर मेरा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, भाई अगर सेकंड ऑर्बिट में कूदना है तो सेकंड से ऊपर से ही कूद सकता है ना, नीचे से तो कूद नहीं सकता। Yes, sir. बोलो, हम कहीं से एनर्जी नहीं दे रहे हैं ना उसको, तो उसके Yes, पास sir. ऑलरेडी एनर्जी है, उसको रिलीज करके कूदना है। तो सेकंड में अगर कूदना है तो ऊपर से कूदेगा, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, इनफाइनाइट तक कहीं से भी कूद सकता है सेकंड में। तो कहीं से भी कूदे, अगर सेकंड में कूद रहा है तो उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? बाल्मर सीरीज। आ रही बात समझ में? बोलो। Yes. okay. रिया चंदेल की आवाज मतलब माइक में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ रिया चंदेल के फोन में प्रॉब्लम है, इसलिए रिया चंदेल माइक तो ऑन करती है लेकिन आवाज सही नहीं आती। सिमिलरली अगर मेरा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इनफाइनाइट तक कहीं से भी कूदे अगर मेरी थर्ड ऑर्बिट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पास्चन सीरीज बोलेंगे। सिमिलरली अगर फोर्थ ऑर्बिट में कूद रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे। और अगर सिमिलरली अगर मेरा फिफ्थ ऑर्बिट में कूद रहा है, कहीं से भी ऊपर में कहीं से भी कूदे, फिफ्थ ऑर्बिट में कूद रहा है, तो उसको बोलेंगे फंड सीरीज। क्लियर हुआ यहां तक सबको? बोलो। Yes, sir. हम्म? कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. ओके। इसकी कोई, इसकी एक ट्रिक होती है, इसको याद करने की एक ट्रिक है, जिसको क्या बोलते हैं? वो ट्रिक है, लाइमन ने बाल्मर के पास जाकर बास्केट में फंड लिया। लाइमन ने बाल्मर के पास जाकर बास्केट में फंड लिया। क्या बोल सकते हो? ट्रिक है ये। एक सेकेंड, मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है? लाइमन ने बाल्मर के पास जाकर बास्केट में फंड लिया।
ये आप बोल सकते हो। लाइमन ने, इसको हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो लाइमन बाल्मर को। तो इसे क्या, कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, है ना। ये ट्रिक है, आपको कुछ भी हो सकता है, आप अलग ट्रिक भी बना सकते हो सकता है आपके स्कूल में अलग बताई हो। लाइमन ने बाल्मर, बाल्मर के पास जाकर बास्केट में फंड लिया। इससे आपको याद रहेगा कि सबसे पहले लाइमन है, उसके बाद बाल्मर है, उसके बाद पाश्चर है, पाश्चर के बाद में ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद में फंड है। क्योंकि अभी क्वेश्चन जब होगा तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि लाइमन सीरीज में क्या होता है, कहीं से भी आए N1 मेरा 1 होता है। अब देखो यहाँ पे N1 और N2 को समझने की बात, ये N1 और N2 क्या है। देखो N1 क्या है हमारा, N1, N1 है, बोलो छोटा, एक तरह से N2 क्या है, बड़ा। जैसे लाइमन सीरीज के लिए N1 क्या हो जाएगा, 1। बाल्मर सीरीज के लिए N1 क्या हो जाएगा, 2। पार्शियल सीरीज के लिए N1 क्या हो जाएगा, 3। हमेशा फिक्स रहेगा ये। देखो कहीं से भी कूदे, या फिर मैं बोलूं कि मेरा जो N1 होता है, N1 जो होता है, जहां इलेक्ट्रॉन कूदता है, तो फर्स्ट लाइमन में इलेक्ट्रॉन कहाँ कूदता है, फर्स्ट में कूदता है। बाल्मर में कहाँ कूदता है, सेकंड में। पार्शियल में कहाँ कूदता है, थर्ड में। ब्रैकेट में कहाँ कूदता है, फोर्थ में। फंड में कहाँ कूदता है, सिक्स्थ में। सिमिलरली N2 क्या होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन कूदता है। मान लो लाइवन में ही 10th उससे कूद रहा है, तो N2 = 10 हो गया, N1 = 1 हो गया, लाइमन सीरीज के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है बच्चों। यस सर। हाँ, क्या चल रहा है, कुछ हवा लग रही है, सब कुछ ऊपर होके निकल रहा है। सर लग रही है हवा। लग रही है हवा, नहीं मतलब बारिश भी हो रही है ना, ज्यादा हवा लगी तो ठंड भी लगने लगेगी। तो अभी इतना क्लियर हुआ सबको, क्वेश्चन करने वाले हैं अभी हम इसके। यस सर। ओके, उसके बाद देखो ये आपको वो दे रखा है कि आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लाइमन सीरीज जो है ना, उसमें N1 तो हमेशा 1 रहेगा, N2 2 से आगे कुछ भी हो सकता है। और पोजीशन ऑन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में इसकी पोजीशन क्या है, अल्ट्रा वायलेट लाइट दिखाता है। सिमिलरली वॉल्मर क्या दिखाता है, विजुअल लाइट दिखाता है। और ये तीनों के तीनों इंफ्रारेड, तीनों के तीनों इंफ्रारेड दिखाते हैं। देखो N1 की वैल्यू इनमें हमेशा फिक्स रहती है। आप देखोगे लाइमन के लिए 1, बाल्मर के लिए 2, पार्शियल के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, और फंड के लिए 5। सी फॉर्मूला क्या था हमारा, ट्रिक, लाइमन ने बाल्मर के पास जाकर बास्केट में फंड लिया। लाइमन ने बाल्मर के पास जाकर बास्केट में फंड लिया। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब आपको क्या है, लाइमन के लिए फर्स्ट पे है, बाल्मर आपका सेकंड पे है, पाश्चर आपका थर्ड पे है, बास्केट आपका फोर्थ पे है, फंड आपका फिफ्थ पे है। ये N1 की वैल्यू है। ये क्या है, पाश्चर है, पाश्चर, सॉरी पाश्चर बोल रहा हूँ, पाश्चर। ये क्या है, बास्केट है। क्लियर है यहां तक बेटा, ये N1 की वैल्यू सबके लिए फिक्स होती है। बताओ, कोई डाउट है यहां तक। यस। ओके,
तो मैं जो लाइमन सीरीज की अब एक्चुअली हम उनको कुछ कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। जैसे लाइमन सीरीज के लिए देखते हैं, लाइमन के लिए अगर समझ में आ गया बाकी सबके लिए हो जाएगा। तो लाइमन सीरीज के लिए N1 तो फिक्स हो गया भाई, N1 तो फिक्स होता है लाइमन के लिए। तो N2 पे क्या होगा कि हम देखना चाहते हैं कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से, सॉरी सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में कूदेगा लाइमन सीरीज के लिए, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में कूदेगा, तब मेरी कितनी वेवलेंथ आएगी। और थर्ड से फर्स्ट में कूदेगा तब कितनी आएगी, फोर्थ से फर्स्ट में कूदेगा तब कितनी आएगी। तो जब फर्स्ट से कूद रहा है, फर्स्ट मेंबर पहली वेवलेंथ कब आएगी, सेकंड से कूदेगा। फर्स्ट निकालने के लिए N2 क्या होगा, 2, क्योंकि सेकंड से कूदेगा ना। N1 तो 1 हो गया, N2 मेरा 2 होगा। तो आप वैल्यू लगा 1/λ इक्वल टू R इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/R2 का स्क्वायर। तो 3R/4। आर की वैल्यू हमें पता है कितनी, 10.97 इंटू 10⁶। कहीं कहीं इसको क्या कर देते हैं, 1.1 इंटू 10�7 यूज कर लेते हैं। तो वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली जहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी पड़ जाए, इसलिए हम 1.1 कर लेते हैं इसको। कहीं कहीं 1 ही कर लेते हैं, 10�7 ही यूज कर लेते हैं जल्दी कैलकुलेशन, थोड़ा सा जल्दी करके आइडिया लग जाता है, ऑप्शंस हो तो हमारा आइडिया लग जाता है। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम शांत बैठे हुए, एकदम शांत बैठे हुए बिल्कुल। बच्चों आ रहा है कि नहीं समझ में। यस सर। ओके। आ रहा है समझ। सिमिलरली हम फर्स्ट मेंबर को देखें, सेकंड मेंबर पर पहुंचे, सेकंड में क्या होगा, थर्ड वाले से कूदेगा फर्स्ट वाले में, यानी कि N2 मेरा हो गया थर्ड, N1 मेरा 1 हो गया। तो जब हमने देखा इसके लिए वेवलेंथ निकाली, R इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 8R/9। तो लेमडा इक्वल टू 9/8R, 9/8 इंटू 10.97 × 10⁶। तो हमारा ये वेवलेंथ आया, फर्स्ट के लिए ये वेवलेंथ आया। सिमिलरली थर्ड के लिए देखें, थर्ड के लिए देखें तो क्या होगा, थर्ड के लिए देखा सिमिलरली, थर्ड के लिए क्या होगा, N इक्वल टू, सॉरी थर्ड क्यों, लिमिटिंग, लिमिटिंग मेंबर क्या है, इनफाइनाइट से अगर मेरा कूदता है तब क्या वेवलेंथ है। इनफाइनाइट से अगर मेरी कूदती है ना, अगर मेरा इनफाइनाइट से कूदता है तो N इंटू इक्वल टू इनफाइनाइट, N2 इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। 1 R बचेगा ओनली, 1/R की वैल्यू आएगी 912 इंटू 10⁻10, यानी कि 912 आएगी स्ट्रॉन्ग। और ये सारी की सारी वेवलेंथ लाई करती है किसमें, अल्ट्रा वायलेट। इसीलिए हमने पहले ही बताया था कि लाइमन सीरीज जो है उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन की है। अरे बात समझ में। यस सर। बच्चों सिमिलरली, यस सर। सिमिलरली क्या, सेकंड देखो बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज कहां से शुरू होती थी, N इक्वल टू 2 से, यानी कि N1 क्या होगा इसमें, 2 होगा। N1 मेरा 2 हो गया फर्स्ट के लिए, N2 फिर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि N1 मेरा 2 हो गया तो उससे ऊपर वाली एक 3 होगी, N2 मेरा 3 हो गया। तो बाल्मर, बाल्मर के लिए क्या करूंगा, 1/λ R इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, 5R/36, इसको सोल्व किया 36/5R, और सिंपल 5 इंटू 10 ये कैलकुलेशन की करके हमारी वेवलेंथ आ गई है। सिमिलरली सेकंड के लिए किया तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, N1 तो 2 ही रहेगा, लेकिन थर्ड से ऊपर वाली फोर्थ, N2 मेरा 4 हो जाएगा, N2 मेरा जैसे ही 4 हुआ तो उसकी कैलकुलेशन की, उसकी वेवलेंथ ये आ गई। सिमिलरली अगर मैं लिमिटिंग मेंबर देखूं तो लिमिटिंग मेंबर का मतलब है कि जब मेरा इनफाइनाइट से मेरा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आके कूदेगा तब कितना वेवलेंथ रिलीज होगा। तो N2 मेरा इनफाइनाइट लिया तब सॉल्व किया तो हमारा आया 3640 है। तो ये सारी की सारी कुछ कुछ वेवलेंथ हमारी 4000 से 7000 होता है ना, 7000 किसी बुक में 8000 भी दे देता है, तो आप 4 से 7 मान लो, चाहे 4 से 8, ये हमारा विजिबल रीजन होता है। तो सारी की सारी वेवलेंथ हमारी विजुअल रीजन में लाई कर रही है, इसलिए दिस रीजन इज नियर टू अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, लेकिन विजुअल रीजन होता है। सारी बात समझ में बच्चों। यस सर। यस सर। अब हम आते हैं पार्शियल सीरीज पर, सेम टू सेम पार्शियल सीरीज के साथ भी होगा, सेम टू सेम। अब हर किसी के लिए तो नहीं करे ना, उसके लिए 3 केस देख लिए, इसके लिए 3 केस देख लिए। अब पार्शियल के लिए, ब्रैकेट के लिए और फंड के लिए, इनके लिए केसेस नहीं देखेंगे, इसको शॉर्टकट मारेंगे। पार्शियल सीरीज के लिए सेम टू सेम तरीके से किया, N2 मेरा N1 3 ही होगा, N2 4 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाए। तो इसकी जो वेवलेंथ थी, फर्स्ट वेवलेंथ इतनी आई थी, जो कि मेरा इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही थी। सिमिलरली ब्रैकेट सीरीज के लिए देखा तो N1 मेरा 4 हो गया, N2 भी ये होगा, तो हमारा इसके लिए कौन सा रीजन है, इसके लिए इंफ्रारेड रीजन आएगा। और सेम टू सेम फंड के लिए क्या आएगा, इंफ्रारेड रीजन आएगा। कहाँ लिखा है अभी इंफ्रारेड, हाँ नहीं लिखा है, लेकिन फंड सीरीज के लिए भी
इंफ्रारेड रीजन में। क्लियर है कि नहीं सबको? सेम टू सेम कैलकुलेशन है पिछली बार उसकी तरह, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके, हमारा मेथड सेम रहने वाला है। N1 की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, N2 की वैल्यू चेंज होती है, और N2 की वैल्यू हमेशा N1 से ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। यहां तक क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ, ये बताओ पहले। यस सर। ओके, ये क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन करो। फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ब्रैकेट के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है आपको। मैक्सिमम वेवलेंथ कब आ सकती है ब्रैकेट के लिए? तो ब्रैकेट के लिए N1 क्या होता है, कोई बताएगा मुझे N1 क्या होता है ब्रैकेट के लिए? 4। 2। N1 मेरा 2 होगा। और मैक्सिमम वेवलेंथ कब दे सकता है N1? मैक्सिमम वेवलेंथ कब दे सकता है? सर इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे। कब आएगा? कब? सर N2 जब देखा इनफाइनाइट बेटा, पे होगा। यस N2 इनफाइनाइट जब पे। इनफाइनाइट होगा। करो बेटा, करो करो। बेटा एक बात बताओ, मेरा सबसे ज्यादा वेवलेंथ चाहिए, सबसे कम चाहिए मुझे? मैक्सिमम वेवलेंथ। आपको याद है इनफाइनाइट जब मैं ले रहा था तो सबसे कम वेवलेंथ आ रही थी, हमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ चाहिए। कब आएगी? ब्रैकेट के लिए हम N1 क्या लेते हैं ब्रैकेट के लिए? ब्रैकेट के लिए ब्रैकेट हमारा लाइमन बाल्मर पास्चन 4। ब्रैकेट, फोर्थ नंबर पे आता है। N1 आपका 4 लेंगे, 2 नहीं लेंगे। यस सर। बाल्मर के लिए 2 लेते हैं, लाइमन के लिए 1, बाल्मर के लिए 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फंड के लिए 5। मैं बाल्मर समझ रहा, बी फॉर बाल्मर समझ रहा था, इसीलिए मैंने आपको 2 बताया था। आप क्या लोगे? 4 लोगे। और N2 क्या लोगे? 5। N2 5 लोगे। N1 4, N2 5। करो जरा कैलकुलेशन। इन की वैल्यू ले लेना, 1.1 ही ले लेना, 1.1 × 10⁻⁷। हुआ किसी का?
आए किसी का आंसर? फॉर्मूला ये है 1/λ इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। 1/λ इक्वल टू आर इंटू 1/n1 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। क्या होगा? आर इंटू 1/16 माइनस 1/25। तो क्या होगा? आर इंटू 25, इधर क्या आएगा? 25 - 16, 25 - 16 क्या कितना बचा? 9। 9। 9 / 25 इंटू, तो 1/λ। तो लेमडा आ जाएगा आपका, आर आर की वैल्यू क्या है मेरी, उल्टा कर दो उसको, 25 × 16 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁷। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा लमसम 40400। 5। स्ट्रॉन्ग। दिस इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों का आंसर आया है? बच्चों ठीक है, चलो कोई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा ध्यान से ट्राई करिएगा। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज और लास्ट लाइन ऑफ कौन सा? लाइमन एंड बाल्मर का लास्ट लास्ट लाइन, लास्ट लास्ट कौन सी थी? इनफाइनाइट थी। N1 N1 दोनों का सेम रहेगा। N1 बाल्मर के लिए क्या होगा? बाल्मर के लिए 2। भाई अब तो बोलो। लाइमन सबसे 2। पहला था। N1 लाइमन के लिए क्या होगा? 1 होगा। और बाल्मर के लिए, देखो लाइमन के लिए ये, और बाल्मर के लिए, 2। बाल्मर के लिए N1 क्या होगा? 2 होगा। अब लास्ट क्या बोला? इनफाइनाइट। N2 इसमें भी इनफाइनाइट होगा, N2 इसमें भी इनफाइनाइट होगा। दोनों का रेशियो पूछा, जरा बता दो। और नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ये। नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 17 का आया हुआ क्वेश्चन है। लेमन अपॉन बाल्मर का रेशियो पूछा है, यानी कि लेमडा एल अपॉन लेमडा बी पूछा गया है। करो भाई आंसर। आकांक्षा सोनी, आंसर आ चुका है क्या आपका? यस सर। वेट वेट करो, वेट, वेट फॉर अस।
तीन बच्चों का आंसर आ चुका है। 2 मिनट और वेट करते हैं अपन लोग, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 मिनट ओनली, वी कैन वेट ओनली फॉर 1 मिनट। ओके, आकांक्षा सोनी आंसर बताओ बेटा। सर ऑप्शन आकांक्षा। सी 4। रिया चंदेल। सर ऑप्शन सी। रिया चंदेल। ओके, प्रीति बनियाल। सर सी ऑप्शन। वेल डन, तीनों के करेक्ट आंसर। वेल डन बोथ ऑफ यू, ऑल थ्री आर करेक्ट आंसर्स। हर्ष का भी वैसे आंसर आ चुका था। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं लाइमन के लिए। ठीक है, बलमर को हटा देते हैं एक बार यहाँ से, और थोड़ा लाइमन अच्छे से लिख लेते हैं। लाइमन के लिए हम एल एन इक्वल टू 1 n2, तो हम निकाल लेते हैं 1/λ इक्वल टू लेमडा एल ले लेते हैं लाइमन के लिए। आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो। देखो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा? ओनली आर आएगा कि नहीं आएगा? वन वन अपॉन वन 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 बचेगा, 1/λ आ गया आपका आर ओनली। सिमिलरली अभी आपको क्या करना है? बाल्मर के लिए कर लेते हैं ऐसे। नाउ फॉर बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए n1 क्या होगा मेरा? 2। n2 क्या होगा? इनफाइनाइट दिया रखा है उसमें। तो 1/λ b इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो आर आपका वैसे की वैसे ही है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। ये फिर से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? आर इंटू 1/4 माइनस के 0, यानी कि r/4। नाउ अब आपको क्या करो, डिवाइड कर दो दोनों, कोई रेशियो पूछा है तो 1/λ l, 1/λ l डिवाइडेड बाई 1/λ b इक्वल टू क्या आएगा भाई? 1/λ l क्या है मेरा? r/1 मान लो इसको, r/1 डिवाइडेड बाई इसका क्या है? r/4। तो आप देखोगे r से r कैंसिल हो गया, और b आपका ऊपर पहुंच जाएगा, लेमडा बी ऊपर पहुंच जाएगा, लेमडा एल नीचे रह जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? लेमडा बी अपॉन लेमडा एल। सिमिलरली 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4।
दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे हुआ है? Yes, sir. ठीक है। अब एक सेम फॉर्मूले पे क्वेश्चन ये है, लेकिन हम इसको कर चुके हैं, नीट 2016 का क्वेश्चन है। बताओ इसको कर चुके हैं क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? कर चुके हैं इस क्वेश्चन को हम। Option C. यस, 20/7. सी इज द करेक्ट, यस 20/7। इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो होमवर्क में आपको ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन करने हैं आपको। अरे हलवा टाइप के क्वेश्चन है सब जी। तो आज हमने क्या पढ़ा है पहले, उसके बाद हम कुछ मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। आज हमने क्या पढ़ा है? स्पेक्ट्रम, Spectral line of hydrogen atom. स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन। और क्या पढ़ा है? सीरीज, सीरीज में हमने 5 तरह की सीरीज पढ़ी थी। और क्या पढ़ा है हमने आज? बोलो। Questions. क्वेश्चंस किए, या फिर बोलो एनर्जी लेवल्स भी देखे हैं, लेवल्स देखे हैं। और फोर्थ पे हमने किए हैं क्वेश्चंस। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. No. ओके, तो हम इसको करते हैं एंड। अब हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आपने स्कूल में पढ़ा होगा थोड़ा ज्यादा, और हमारे नीट के सिलेबस में थोड़ा कम। तो हमारा नीट के सिलेबस में क्या क्या हटाया गया है, ये मैं आपको अभी दिखाई दे रहा हूं। स्क्रीन दिख रही है आपको? आकाश का सिलेबस है ये। आकाश Yes. में Yes. हमारा यहाँ से नहीं, 11th हमारा स्टार्ट हो रहा है, 12th हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें काफी सारी चीजें हटाई गई हैं। देखो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से हमारा फ्री चार्जेस, बॉन्ड चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर, वेंडिग्राफ जनरेटर। वेंडिग्राफ जनरेटर हमने पढ़ा भी नहीं था वैसे, शायद आप एक बैच में पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था या शायद उनको पढ़ाया था, फिर मैंने छोड़ दिया था, मैंने छोड़ो इसको ये बेकार है, और वो हटा ही दिया। और हमारा इसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी में से काफी सारी चीजें हटाई गई हैं। हमारा मूविंग चार्जेस में से काफी सारी चीज, साइक्लोट्रॉन हटाया गया है हमारा, टोरॉइडल। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट, परमानेंट मैग्नेट भी हटा दिया गया है। एलसी ऑसिलेशन हटा दिया गया है। ईएम वेव से कुछ नहीं हटाया है। रे ऑप्टिक्स से काफी सारी चीजें हटाई गई हैं। और वेव ऑप्टिक्स से मैंने प्रूफ इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि देखो, प्रूफ और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रूफ भी था पहले, लेकिन अब हट गया था इसलिए नहीं किया। रिजॉल्विंग पावर, माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हटा दिया गया, इसीलिए नहीं करवाया गया आपको। यहाँ पे डुअल नेचर में डेविसन ने जर्मर एक्सपेरिमेंट भी नहीं करवाया था, इसलिए एटम्स में हमारा कुछ भी नहीं हटाया था। अब देखो न्यूक्लियाई ये चैप्टर हमारा होने वाला है, तो इसमें देखो आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, रेज एंड देयर प्रॉपर्टी एंड डिके लॉ, ये सब कुछ हटा दिया गया है हमारा, ये सब कुछ हटा दिया। सिमिलरली एक और चैप्टर पहले होता था कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन चैप्टर भी हटा दिया गया है आपका। तो अब क्या क्या है, ये फाइनल सिलेबस देखते हैं। तो हमारा हम ऑप्टिक्स तक तो पढ़ चुके हैं, तो उसको देखें ही क्या। डुअल नेचर देखो, एटम्स में, एटम्स हम पढ़ के आ चुके हैं। देखो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं, बताओ कंफर्म करो एक बार, Yes, sir. बोलो। Yes. रदरफोर्ड मॉडल पढ़ चुके हैं, बोर मॉडल पढ़ चुके हैं, एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रम आज हमने किया है, एनर्जी लेवल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आज ही किया है हमने, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes. अब हम कल से जो स्टार्ट करने वाले हैं ना, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मासेस, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, ये शुरू होगा हमारा यहाँ से, कंपोजिशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब मैं इसको आपको बता क्यों रहा हूं, पहले मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। अरे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा होगा, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, एएमयू क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ी है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अपने ये मास नंबर क्या होता है, फ्यूजन फिजन भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आपने। न्यूक्लियन क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड वगैरह बनते हैं, वो एनर्जी की बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी अलग होती है हालांकि उससे। तो उस उसको आप थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री का पढ़ के आओगे घर पे पहले का, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास आपकी आई थिंक ट्यूसडे को होगी,
ट्यूसडे को 2 क्लासेस होंगी ना? यस सर। यस सर। ट्यूसडे को 2 क्लासेस होंगी, तो ट्यूसडे को आपकी क्लास होगी, ट्यूसडे को ये चीज पढ़ के आओगे, सारी चीजें बेसिक, जिससे क्या होगा कि हमारा क्लास में समझ में भी जल्दी आएगा और थोड़ा सा हमारा सिलेबस जल्दी भी होगा, जिससे कि हम 12th को जल्दी से खत्म करें और फिर हम स्टार्ट करेंगे 11th का रिवीजन। 11th का रिवीजन मान लो, या फिर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे उसको। जो टाइम हम एक चैप्टर को देते थे, जैसे 7-8 लेक्चर, उसको हम आधे लेक्चर देंगे, 4 लेक्चर देंगे, 4 लेक्चर कंप्लीट करेंगे उसको। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 11th का सिलेबस स्टार्ट हो जाए। और और ये होगा कब, जब आप लोग सहमति दोगे, क्योंकि आप लोग अगर पढ़ के आओगे घर से पहले से ही, तो हमें कम कम टाइम लगेगा समझने में चीजों को। यस सर, नो? यस सर। यस सर। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपको जो केमिस्ट्री का बेसिक है वो पढ़ के आना है, ठीक है? यस सर। बोलो। और किसी को और यस किसी को सर। कोई डाउट है? हाँ बेटा, और किसी को कोई डाउट है? ये आपको, ये जो अभी जो सिलेबस दिख रहा है, ये एनटीए का सिलेबस है, देखो मैं दिखा देता हूँ। एनटीए का सिलेबस है ये एनटीए का सिलेबस है, नेशनल मेडिकल एजेंसी, स्पेशली एनटीए ने ही प्रूव किया था, ये पब्लिश किया था, पब्लिक नोटिस से पूरा लिखा हुआ है, देखो, डायरेक्टर ऑफ यूजीएमई भी। एनटीए का सिलेबस है, पूरा सिलेबस है इसमें एनटीए का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है? अरे बोला करो। यस यस सर। यस। ठीक है फिर बच्चों, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस सर। गुड नाइट। वेरी गुड बाय नाइट सर। एवरीवन। वेरी बाय गुड सर। नाइट। बाय।